अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दो बातें बड़ी अहम हैं। पहला, एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है, और दूसरा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसकी नीतियों की पैरोकारी समाजवादी पार्टी कर रही है। अब जब अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वृहद रूप से बीजेपी ने तैयार कर लिया है, उनके अनुषांगिक संगठनों ने तैयार कर लिया है और उनके मातृ संगठन ने तैयार कर लिया है, तो अब आने वाले समय में जनवरी से ये मोर्चा खुलने जा रहा है। हिंदुत्व की धार को बुलंद करेगी, तेज करेगी भारतीय जनता पार्टी, और पीडीए की नीतियों को पैरोकारी करेगी समाजवादी पार्टी। एनडीए वर्सेस पीडीए का ये मुकाबला कैसा होगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा, आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की लड़ाई एनडीए और पीडीए पर आ गई है। एनडीए ने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है। और अब जब अयोध्या में 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तब भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुषांगिक संगठन और उसके मातृ संगठनों ने इसकी बड़ी वृहद और व्यापक स्तर पर तैयारी करना शुरू कर दिया है। तैयारी इतनी बड़ी है कि तकरीबन 40 करोड़ से भी अधिक लोगों तक ये इनविटेशन भेजा जाएगा कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से हो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त इस कार्यक्रम को देखें, उसके बाद भी सम्मिलित हों। ये तो हुआ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। असली एजेंडा शुरू होगा 22 जनवरी के बाद, जब देश भर के समूह में श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जाएगा, स्टेट वाइज आमंत्रित किया जाएगा, कम्युनिटी वाइज आमंत्रित किया जाएगा, और लगातार उस कार्यक्रम की श्रृंखला जारी रहेगी। बीजेपी को यकीन है कि जिस लड़ाई को लेकर उसकी पार्टी वजूद में आई और जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, उस मुद्दे का एक सुखद अंत हुआ और एक सुखद परिणाम सामने आया है। तो बीजेपी अब इस मुद्दे को बहुत मजबूती से धार देगी और प्रधानमंत्री इसको खुद लीड करने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में प्राणवायु की तरह हैं, जिसके लिए कोई कमी और कोई कसर तैयारियों पर, श्रद्धालुओं को बुलाने में और माहौल को बनाने में कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ेगी नहीं। प्रधानमंत्री अभी चित्रकूट भी आ रहे हैं राम भद्राचार्य जी के कार्यक्रम में। इन सब मसलों को देखकर लगता है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी तैयारी बिल्कुल साफ कर दी है, स्पष्ट कर दी है। हिंदुत्व की धार को बीजेपी तेज करेगी और इसके दायरे को तेजी से विस्तार देगी, उसकी जड़ों को मजबूत करेगी और अपने समर्थक वर्ग को तक पहुंचने की कोशिश करेगी, उन तक भी जो किन्हीं कारणवश उसको 2022 या 19 में वोट नहीं दिए, उन्हें भी साथ जोड़ने की कोशिश। राजनीति हमेशा कही नहीं जाती, बताई नहीं जाती। बहनों भाइयों, राजनीति को समझना भी चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। जो लोग समय रहते राजनीति को ऑब्जर्व करते हैं और ये देखते हैं कि ये दिशा दशा और मुद्दे, एजेंडा किधर जा रहा है, वो पॉलिटिकल लाइंस को आसानी से डिकोड कर लेते हैं। जो नहीं ऑब्जर्व करते उनके लिए हेडलाइन लिखकर भी चलाओ तो भी उन्हें समझ नहीं आएगा। तो ये सिर्फ समझने की बात है कि आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश का क्या राजनीतिक, सामाजिक और सियासी माहौल होगा यूपी का। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि फिर अपोजिशन क्या कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि अपोजिशन घर बैठा हुआ है। अपोजिशन तो आजकल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को ही फिट करने में जुटी हुई है। तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी ने एक नारा लिया हुआ है, पिछले 6 महीने से लगातार उस पर वो काम भी कर रहे हैं, पीडीए। एनडीए का जवाब है पीडीए। क्या है पीडीए? पीडीए में पी है पिछड़ा, डी है दलित और ए है अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अपर कास्ट बीजेपी का कट्टर समर्थक वोटर है
वो उसको बहुत भाव देगा नहीं। हालांकि घोसी में ये मिथ टूटा। क्षत्रिय समाज ने बड़ी तादाद में सुधाकर सिंह को वोट किया, साइकिल पर वोट किया। लेकिन समाजवादी पार्टी का ऐसा मत है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बड़ी तादाद में उनके साथ अगर जुट गए तो बीजेपी अगर अपर कास्ट के लॉयन शेयर भी ले जाने में कामयाब हुई तो भी उनके इस अलायंस को वो ब्रेक नहीं कर पाएगी। इस पर वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? सपा को आजकल फिट करने में लगी हुई है। यूपी में फिट करने का मतलब होता है टाइट करने में लगी हुई है, या रास्ते में कील कांटा बिछाना हो गया। बसपा अपने मूड में है, उनका खैर एजेंडा सबको क्लियरिटी है। तो क्या एनडीए के इन मुद्दों का, इतने ताकतवर सेनापतियों का और इतना जो विस्तृत स्वरूप तैयार किया जा रहा है, क्या अपोजिशन उत्तर प्रदेश में एनडीए के समक्ष खड़ा हो पाएगा? मैं फिर कह रहा हूं, जिन्हें अभी नहीं समझ में आ रहा वो देखेंगे और इसको महसूस भी करेंगे कि जनवरी से क्या माहौल बनना शुरू होगा। और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं कि अयोध्या यूपी तक होगी, पूरे देश भर से श्रद्धालु आएंगे, दर्शन करेंगे और बीजेपी उसको अपने अचीवमेंट के तौर पर प्रस्तुत करेगी। करना भी चाहिए। जिस मुद्दे को लेकर उन बनी पार्टी, जिस मुद्दे को लेकर इतनी कुर्बानियां बीजेपी ने दी, सब कुछ हुआ, तो अब उस मुद्दे का जब एक सुखद परिणाम निकला है तो जाहिर सी बात है कि वो उसे इनकैश करेंगे। सब कोई करता है अपने अचीवमेंट्स को। तो क्या एनडीए और पीडीए का टकराव उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद होगा या फिर बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? आज की चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रहना प्राण प्रतिष्ठा के स्थान पर रहना, उसकी जो भी पूजन विधि होगी उसमें जो उनसे कहा जाएगा उसे करना, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इनके परिवार के लोगों ने, इन्होंने जिस प्रकार से भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया, इन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने और कांग्रेस के लोगों ने हमेशा इसमें अड़ंगे लड़ाते रहे। और अब जहाँ तक आज का विषय, आज के विषय में ये लोग, इनके चरित्र को सब लोग जानते हैं। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? उन्होंने हमेशा रामचंद्र जी को राजनीतिकरण करा है और उसी से ये पार्टी आगे बढ़ी है। तो अब ये राम मंदिर पे भी सियासत करेंगे और उद्घाटन करने की कोशिश करेंगे। ये तो साधु संत महंत इस बात को फैसला करें कि उद्घाटन इसका कौन करेगा। तो बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, शैलेंद्र शर्मा अटल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, केपी मलिक जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगी। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। केपी मलिक जी, कार्यक्रम की शुरुआत